अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ये एक स्लाइड्स मेरे पास ओपन है। ये वैसे तो मेरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स थी थीसिस की, जो रिसर्च मैंने की थी उसकी प्रेजेंटेशन थी ये। तो इसमें अगर आप देखें, ये एक थीम ऐड है, यानी ये वाइट है और ये लाइट ब्लू कलर है। सारी स्लाइड्स में आपको एक यही जो है ना वो स्टाइल नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो सारी यहाँ पे चूँकि ये फिगर्स है तो वो इस वजह से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये भी एक फ़िगर है, ठीक है। ये अगेन आ गया ग्राफ में, फिर ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये एक वो अलग से है, ये फिर वही, ठीक है। तो ये एक थीम रखा हुआ है, एक डिज़ाइन है बैकग्राउंड का। तो आप स्लाइड्स को एक कोई भी एक डिज़ाइन दे सकते हैं। उस हर एक डिज़ाइन जो है वो दूसरे से अलग होता है। इसके लिए आप क्या करें, आप डिज़ाइन पे आएँ और यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं पहले पे आता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो मेरी सारी की सारी स्लाइड जो है ना वो इसी डिज़ाइन की हो जाएंगी। अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो अब देखें सारी स्लाइड्स का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप इसको थीम दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, ये चीज़, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और चूज़ करूँ, एक ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये चीज़ है। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जो है वो अगर ये दे दूँ तो ये सारी स्लाइड्स पे वही एक चीज़ जो है ना वो शो होगी। ठीक हो गया। तो आप इस तरह जो है वो स्लाइड्स को एक डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं पहले वाले पे ही वापस आता हूँ। ये मेरा था बेसिक जो अपना था, ठीक है। डिज़ाइन में आपको ये मुख्तलिफ़ स्टाइल जो है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप ब्राउज़ करके जो है वो अपने अगर कोई लैपटॉप में आपने कहीं से डाउनलोड करके रखा हुआ तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इसको अप्लाई कर लिया तो फिर आपने इसको सेव करना है। मतलब कोई भी आपने यहाँ से स्टाइल ले लिया, फिर आपने उसको सेव ज़रूर करना है ताकि आपके वो सारी स्लाइड्स पे नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई हो जाए। और उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशन का कल मैंने बताया था किस तरह अप्लाई करना है सारी चीज़ें। इसमें जो है वो ड्यूरेशन वगैरह हो गई थी, हमारा साउंड जो है वो हो गया था। अच्छा, अब एनिमेशंस क्या होते हैं कि अगर आपने कोई बॉक्स ऐड किया है, कोई तस्वीर ऐड की हुई है अपनी स्लाइड में, तो वो स्लाइड में किस तरह आके शो हो। उसके लिए आप देखें, मिसाल के तौर पे ये एक लोगो है यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर एनिमेशन पे आके यहाँ से कोई एनिमेशन अप्लाई करता हूँ तो ये उसी तरह ओपन होगी, ये अलग से स्लाइड के अंदर, ठीक है। ये चीज़, ये सिर्फ उस खास तस्वीर के ऊपर या उस खास बॉक्स के ऊपर ये स्लाइड्स अप्लाई होगी। ये चीज़ देखें, ठीक है। हर एक तस्वीर के ऊपर आप अलग से जो है वो स्लाइड अपना जो है एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर मैं अलग से जो है वो कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है हमारी प्रेजेंटेशन को। अगर मैं इस तस्वीर के ऊपर लगाऊँ कोई एनिमेशन यहाँ से, तो ये तस्वीर इस तरह आएगी, ठीक है। ये शेप इस तरह शो होगी, ठीक है। ये इस तरह आएगी, ठीक है। तो आप कोई भी एनिमेशन जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं। अगर आपने सेव की हुई है या ऑनलाइन अगर आप कोई भी मोशन लगाना चाहें तो यहाँ से मोर इफेक्ट जो आप लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ यही समझाना था कि आप किस तरह जो है वो इसको, और अगर मैं सारे के ऊपर इस बॉक्स के ऊपर लगाता हूँ तो ये इस तरह शो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर 3 ये बॉक्सेस हैं, मैं हर एक के ऊपर अलग अलग अप्लाई करके देखता हूँ। नहीं होगा वो, क्योंकि ये पूरी एक ही तस्वीर है और इसके अंदर हमने स्मार्ट आर्ट को लिया होगा, ठीक है।
स्मार्ट आर्ट जो वो एक ही कंसिडर हो रहा है, तो इस वजह से उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑल एट वंस, ठीक है, हाँ, 1 बाय 1 का यहाँ पे ऑप्शन है। पहले ये एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर जो है वो तीसरा आएगा, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो 1 बाय 1 आप तीनों पे ये लगा सकते हैं। एज़ वन ऑब्जेक्ट लगा दें, ठीक है, तो ये पूरे इस तरह शो होगा। तो ये हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शंस होता है। इसी तरह आप यहाँ से ऐड एनिमेशन भी वही चीज़ है बेसिकली। प्रीव्यू पे आएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि ये किस तरह शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब एक एनिमेशन में चीज़ आ गई कि कब वो इस तरह एनिमेशन हमें शो हो, तो वो ऑन क्लिक शो हो जब हम क्लिक करें, ठीक है, विद प्रीवियस, ठीक है, यानी पहले वाले के साथ ही शो हो। लेकिन इसका जो है ना वो ऑन क्लिक जो है वो हम अमूमन यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो एनिमेशन जो है वो शो होगी। अब एनिमेशन की ड्यूरेशन आ गई, कितना डिले करना है, यानी कितनी देर बाद जो है वो एनिमेशन प्ले हो, कितने सेकंड बाद। इसी तरह कितनी देर वो एनिमेशन शो करती रहे, अपनी मोशन जो है वो कितनी देर वो शो करे, उसको कहते हैं उसकी ड्यूरेशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर भी ये एनिमेशन लगी है ना, ये वाली, ये ऑलमोस्ट 2 सेकंड जो वो हरकत करेगी, मोशन होगी इसकी, ठीक है। अगर मैं इसका टाइम यहाँ से जो है वो बढ़ा के 5 सेकंड कर देता हूँ, अब इसको देखते हैं, ठीक है, अभी बल्कि उसको अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे आप मेरा टाइम जो है ना वो इसका बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप रिकॉर्ड एनिमेशन, ठीक है, ये तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, आप इस एनिमेशन को रिकॉर्ड भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये एनिमेशंस हैं, किसी भी तस्वीर के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। एक ये तस्वीर है, मैं इसके ऊपर जब अगर अप्लाई करूँ यहाँ से, ये एनिमेशंस होगी, हर एक के ऊपर आप अलग अलग लगा सकते हो। मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ। ये देखें, पहले सिर्फ यही आएगा, नेक्स्ट क्लिक की, अब ये लोगो आया, फिर ये आया। चूँकि मैंने एनिमेशन लगाई हुई है, अब क्लिक करने पर ही मेरा अगला जो है वो शो होगा। जो चीज़ जिसके ऊपर एनिमेशन लगाई वो अलग अलग से शो होगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इस पर एनिमेशन लगाई थी, ये बाद में आया है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आ जाए, ये ऑब्जेक्टिव पे आ जाए, यहाँ पे एनिमेशन लगी हुई थी, आप देखें, ठीक है। क्लिक किया मैंने नेक्स्ट, तो फिर ये जो है ना वो आया है। तो जिस जिस चीज़ के ऊपर एनिमेशन लगी होगी वो क्लिक करने पर ही आगे आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। तो इस तरह हम जो वो स्लाइड्स हैं अपनी वो शो एनिमेशन जो है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ आज की लेक्चर में वो ये है कि आप कहाँ से जो है वो अपना एक स्लाइड शो में आ जाए। स्लाइड शो में जो है वो बताएगा कि आप बिगनिंग यानी पहली स्लाइड से ही आप इसको देखना चाह रहे हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी अभी जो आपने मिसाल के तौर पर मैंने ये अप्लाई किया तो करंट स्लाइड ही ओपन करेगा और वहाँ से ही जो है वो आप उसको देख सकते हैं। अगर फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो पहली स्लाइड से जो है वो ओपन होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, दोबारा बता देता हूँ। नंबर 6 मैंने अभी ये ओपन की है, मैं यहाँ से ही इसी स्लाइड को ये फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड ही ओपन होगी, ठीक है। मैं फिर बैक जाता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे चूँकि 6 नंबर ओपन है, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम बिगनिंग, तो अब पहले वाली स्लाइड जो है वो ओपन होगी, ठीक है। ये देखें, अब पहली स्लाइड जो है वो ओपन हो गई है, ये एनिमेशन उसके आगे। तो ये इन दोनों का मकसद ये है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपका हाइड स्लाइड, ठीक है। वो स्लाइड उसने हाइड कर दी है, ठीक है, वो आप देखें तो वो बिल्कुल हाइड हो गई है। अब अगर मैं करता हूँ तो अब वो यहाँ से शुरू हो रही है दूसरी स्लाइड से, पहले वाली अब उसने शो नहीं की क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया है, ठीक है। जब भी मैं F5 प्रेस करूँगा तो वो दूसरी स्लाइड से शो कर रहा है, पहली स्लाइड उसने शो नहीं की, उसने उसको हाइड जो है वो कर दिया हुआ है। तो हाइड भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड, फिर फ्रॉम करंट स्लाइड, आपने जो स्लाइड ओपन की होगी वहाँ से आगे रिकॉर्डिंग चलानी है या पहली स्लाइड से आपने शुरू करना है। आप उसको ऑन कर लें, अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें, आपकी वो सारी जो स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग होती रहेगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आ गया। उसके बाद
मेरे ख्याल से यही मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन के दौरान जो है अगर हम इनको इस्तेमाल करना चाहें। रिकॉर्ड वाला बटन यहाँ पे ये बता रहा है, मैं भी इसी को अमूमन यूज़ करता हूँ जब प्रेजेंटेशन या अपना पीपीटी को एक्सप्लेन करना हो। तो यहाँ पे चंद एक बटन है, रिकॉर्ड है। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को फ्रॉम करंट स्लाइड या फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से पहली स्लाइड से या जो ओपन किया वहाँ से, एक चीज़ ये होगी। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं किस चीज़ का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये उसने ये स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया है, तो मैं इसको बैक ही जाता हूँ। उसके बाद जो है वो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सेव एज शो। आप इसको जो है वो किस तरह सेव करना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है किस तरह फाइल सेव करनी है आपने। तो उसके बाद एक्सपोर्ट टू वीडियो, अपनी वीडियो जो है वो आप किस तरह रिकॉर्डिंग जो मतलब अलग से आप एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। फिर आ जाएगा ये चीज़ है ट्रांसलेट, यानी अगर कोई आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हम ट्रांसलेट पे जाते हैं। वो इसकी ट्रांसलेशन लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज से आपने किस लैंग्वेज में जो है उसको ट्रांसलेशन करनी है, जो आपने लिखा हुआ है उसको वो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। ये अमूमन ऑनलाइन वर्क करता है, अगर आपका नेट कनेक्शन होगा तो ही ये वर्क करेगा, या कुछ में ये नहीं भी होता। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो MSPPT में जो है ये मौजूद हो, ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाता है हमारा लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज प्रेफरेंस आप कौन सी दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने दी हुई है, उर्दू और इंग्लिश दो ही यूज़ होती हैं, वही मैं करता हूँ। न्यू कमांड जो है वो आप अपना यहाँ से अलग से हर एक स्लाइड का दे सकते हैं कि आपने इस स्लाइड के साथ कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है स्पेलिंग चेक है यहाँ पे। ये अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो बता देगा कि किस जगह पे इस पूरी स्लाइड्स में कहाँ पे जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इस हमारे पास आई थिंक ये चीज़ें सारी जो है ना वो हमने कवर कर ली है। अगर आपने सारे को जो है वो देखना चाहते हैं स्लाइड्स को, ये एक अलग से जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि स्लाइड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो बताई गई हैं। रीडिंग मतलब पहले आप ये पढ़ोगे, फिर आप ये करो, ये वाला जो रिसर्च स्कॉलर लिखा हुआ ये रीडिंग करोगे, फिर आप जो है वो तीसरे नंबर पे लोगो। ये चूँकि मैंने एनिमेशन लगाया तो इस वजह से वो इस तरह जो है वो शो कर रहा है, मैं इनको जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो इसकी जो है ना वो अमूमन एक्सेसिबिलिटी जो है वो यूज़ नहीं होती। हम जो है वो बैक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया नॉर्मल आउटलाइन व्यू में। अगर आप देखें स्लाइड्स का ये व्यू भी होता है, आप इस तरह इसको देख सकते हैं। स्लाइड शार्टर, ठीक है, ये सारी स्लाइड्स को उसने इस फॉर्म में जो है वो शो कर दिया है। फिर नोट्स पेज आप देखें तो हर एक के साथ आप ये स्लाइड 1 ओपन है, इसके साथ आप यहाँ पे इसका नोट लिख सकते हैं। स्लाइड 2 ओपन की, यहाँ पे नोट लिख लें। स्लाइड 3 ओपन की, ठीक है, ये ओपन किस तरह करनी है, मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की जानब माउस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका टेक्स्ट ऐड कर लें। फिर रीडिंग रिव्यू में आ जाएँ तो आप हर एक स्लाइड को जो है वो अलग अलग यहाँ पे रीडिंग, जिस तरह वो एक फुल स्क्रीन ओपन होती है तो आप इसको ओपन जो है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। सर रीडिंग व्यू ओपन हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल फेस में दोबारा जाता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। जूम का पता ही है, आप कितना स्लाइड को बड़ा करके देखना चाहते हैं वो चीज़ यूज़ हो जाएगी। रूलर, ये वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, MS वर्ड में भी रूलर कहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब वो अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद कलर जो है वो आप किस तरह ग्रे स्केल यूज़ करना है, या ग्रे स्केल मतलब सिर्फ ग्रे और वाइट ही आपको नज़र आएगा, ठीक है, या ये और ऑप्शंस हैं। स्लाइड्स आपको सिंपल ग्रे स्केल, लाइट ग्रे स्केल, ये इस तरह की नज़र आएगी, कलरफुल नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं इनको दोबारा से जो है वो कलरफुल में ही रखता हूँ। उसके बाद फिट टू विंडो क्या होगा, अभी तो ये वर्क नहीं कर रही है, मुकम्मल पूरा पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक यही चीज़ें हैं जो हमारे इस चीज़ से कंसर्न रखती हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की कि सारा जो हमारा रह गया था हम इसको वाइंड अप करें। बाकी चीज़ें काफ़ी सारी वही होती हैं जो कि MS वर्ड में हम यूज़ कर चुके होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल पहले से कर चुके होते हैं।
उनको बस इंसर्ट करना, जैसे ये शेप्स वगैरह होती हैं, स्मार्ट आर्ट होते हैं, ड्राइंग होती है, ठीक है। डिज़ाइन मैंने बता दिया, ट्रांजिशन कल हमने एक्सप्लेनेशन दे दी थी, एनिमेशंस मैंने बता दिया, ठीक है। स्लाइड शो बता दिया मैंने, रिकॉर्डिंग के बारे में बता दिया किस तरह करना है, रिव्यू और व्यू चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो मेन चीज़ें हमारे पास यही थी इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे इंसर्ट में एक इक्वेशंस, वो पहले वाली चीज़ ही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक आपको पावर पॉइंट जो है वो मुकम्मल तौर पे इन 3-4 लेक्चर्स में समझ आ गया होगा। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन बना के इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और इफेक्ट्स अप्लाई करें, ट्रांजिशंस अप्लाई करें, एनिमेशंस अप्लाई करें, मुख्तलिफ डिज़ाइंस यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अमूमन जो है वो प्रेजेंटेशन के दौरान यही चीज़ देखी जाती है, किसने कितना अच्छा वर्क किया हुआ है स्लाइड्स के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। आप ज़्यादा अच्छे जो है वो डिज़ाइंस लगाएं, ज़्यादा अच्छे एनिमेशंस लगाएं, ट्रांजिशंस लगाएं, ठीक है। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मटेरियल जो है उसको भी देखा जाता है, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ ही क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।